हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से थ्रो सम लाइट ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी कि क्वेश्चन में आपसे बोला है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, जो उसकी बनावट थी, उसके ऊपर आपको कुछ बातें बतानी है कि कैसे उसकी बनावट जो है वो की गई थी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बनावट, राइट। तो देखते हैं आंसर क्या है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज सेटअप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। 1946 में क्या होता है, कैबिनेट मिशन प्लान आता है और उस प्लान में सबसे पहली बार इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए जाने की बात बोली जाती है, ठीक है। अब इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड इन जुलाई 1946 एंड इट हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन दिसंबर 1946। फिर क्या होता है, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए इलेक्शन करवाए जाते हैं और कब, जुलाई 1946 में। और जब जुलाई 1946 में इलेक्शन होकर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो जाती है, बन जाती है, तो फिर ये दिसंबर 1946 में अपनी पहली मीटिंग रखती है, ठीक है। अब जो ये मीटिंग रखते हैं तो उसमें कितने मेंबर होते हैं, इट कंसिस्टेड ऑफ 385 मेंबर्स ऑफ विच 292 were elected by the elected member of provincial legislative assemblies। अब देखिए 385 लोगों में से 292 लोग जो होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट होके आते हैं। अब डायरेक्ट इलेक्ट होने का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि लोगों ने खुद इलेक्ट करके भेजा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को, नहीं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे उनको किसने इलेक्ट किया था, उनको इलेक्ट करने का काम था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज का, ठीक है। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 292 लोगों को इलेक्ट किया एंड देन जो 93 मेंबर थे बाकी के, वाइल द 93 मेंबर्स वर नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रिंसली स्टेट क्या होता है। देखो कॉलोनियल पीरियड में ना जो इंडिया था वो ओवरऑल तो उसके ऊपर पूरा कंट्रोल ब्रिटेन का था, रानी क्वीन विक्टोरिया का था, लेकिन कुछ छोटे मोटे ना राजे रजवाड़े भी थे, छोटे मोटे राजा थे जो एज अ ऑटोनोमस स्टेट जो है काम किया करते थे। यानी कि इन्होंने सुप्रीमेसी तो ब्रिटिश क्राउन के एक्सेप्ट कर रखे थे, लेकिन अपने एरिया में ये फ्री होकर काम करते थे, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में रह के अपने एरिया में फ्री रह के काम करते थे। तो जो छोटे मोटे राजे रजवाड़े थे इनको बोला गया है प्रिंसली स्टेट। तो जब ये पूरा असेंबली बन रहा होता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जा रही होती है तो प्रिंसली स्टेट के लोगों से भी बोला जाता है कि आप भी अपने अपने मेंबर्स जो हैं भेज सकते हैं असेंबली पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो 93 लोग जो होते हैं वो प्रिंसली स्टेट के आते हैं, ठीक है। आप देखिए पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। अब जो इसमें मेन लोग थे वो कौन कौन थे, देखिए सबसे पहली बात तो BN राव जो थे वो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, ठीक है। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो तो फिर इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या थे, प्रेसिडेंट थे, या आप कह सकते हो चेयरमैन भी वो रहे थे, ठीक है। तो इन लोगों ने मिलकर फाइनली इंडिया के लिए एक काफ़ी लंबी चौड़ी डिबेट के बाद, बहस के बाद एक क्या बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में कंसीडर किया जाता है। तो किसने बनाया था, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बनावट कैसी थी, कैसा कॉम्पोजिशन था, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।